नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। जी हां, देश भर में सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर पर अंतरिम रोक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई है। इस बीच बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कब्जा अतिक्रमण हटाने पर कोई रोक नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी। वे फैसले में बुलडोजर कार्रवाई पर राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता लाने के लिए एक दिशा निर्देश जारी करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के आड़े धार्मिक स्थल भी नहीं आने चाहिए। इस अदालत का पहला ही इस मुद्दे पर फैसला कर चुकी है। मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत की जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथन की बेंच ने करी है। आपको बताते चलें, पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 3 राज्यों UP, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की ओर से पेश हुए। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवाई ने कहा कि हमने ये स्पष्ट कर दिया है, यदि कोई सार्वजनिक सड़क, जल निकाय, रेलवे लाइन है तो कदम उठा सकते हैं। हम सब धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं। ये पूरा देश के लिए एक मिसाल बनकर रहेगा। SG ने यह भी कहा कि मैं हिंदू मुसलमान पर नहीं बोलूंगा, ये एक वास्तविक मामला लीजिए। आपको बताते चलो, उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक के वकील ने हस्तक्षेप आवेदन का उल्लेख किया, जिस पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। SG ने कहा कि किसी ने NGT के समक्ष याचिका दायर की है, वह वन भूमि अवैध अतिक्रमण के अधीन है। बुलडोजर के कुछ उदाहरणों से कानून बनाने में मदद नहीं मिल सकती है, जिससे पूरा देश पीड़ित है। जस्टिस गवाई ने कहा कि नोटिस की वैध सेवा होनी चाहिए। पंजीकृत माध्यम से ये नोटिस चिपकाने वाले की बात की जाएगी। डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। अधिकारी भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे पास पर्याप्त विशेष रहेगा। जस्टिस गवाई ने यह भी कहा कि हम स्पष्ट करेंगे कि विश्व बंधन केवल सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता है कि कोई आरोपी या दोषी है। इसके अलावा इस बात पर भी विचार करें कि बुलडोजर कार्रवाई के आदेश पारित होने से पहले भी एक संकीर्ण रास्ता होना चाहिए। जस्टिस गवाई ने यह भी कहा कि जब मैं बॉम्बे हाईकोर्ट में था तो मैंने खुद फुटपाथ पर अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कराने का निर्देश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अदालतों को अनधिकृत निर्माण मामलों से निपटने के दौरान सतर्क रहने का निर्देश देंगे। जस्टिस विश्वनाथन ने यह कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विधिवंश की संख्या लगभग 4.5 लाख, जिस पर SG ने कहा कि यह मेरी वास्तविक चिंता है। ये सिर्फ 2% मामले हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि ये कुछ या फिर फीसदी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तोड़फोड़ का आंकड़ा 4.5 लाख के बीच है। ये पिछले कुछ वर्षों के बारे में दिया गया एक सुसंगत आंकड़ा है। SG ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सुझाव दे रहे हैं कि नोटिस चिपकाए जाने पर गवाह उपस्थित रहे। इस पर जस्टिस गवाई ने यह कहा कि यदि चिपकाना मनगढ़ंत हो सकता है तो 2 गवाह भी गढ़े जा सकते हैं। याचिकाकर्ता के वकील CU सिन्नी ने गुजरात में बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तोड़फोड़ हुई। 28 लोगों के घर तोड़ दिए गए। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हम इस मामले पर भी आएंगे। SG ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो भी निर्णय लिया जाएगा, कृपया बिल्डरों और व्यक्तिगत अनियमित अतिक्रमणियों को ध्यान में रखें। कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जैसे कि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है। जस्टिस गवाई ने यह कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं। निर्देश पूरे देश में लागू होंगे। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा आदेश अतिक्रमणियों को मदद ना करे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना कोर्ट की अनुमति के बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने साफ किया था कि यदि सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जल निकाय आदि पर कोई अनधिकृत निर्माण होता है तो सरकार कार्रवाई कर सकती है, तब यह आदेश लागू नहीं होगा। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ नए कदम लिए जाएंगे। आपकी इस पूरी जानकारी को लेकर क्या कुछ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो अब ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।